Good evening and welcome to this 4-session basic Christianity course. आप सबको आशम का सलाम और आप सबको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारा जो नया सेशन है जिसके अंदर हम बुनियादी मसीहियत के बारे में सीखेंगे। Let us start in prayer. May the words of my mouth and the meditation of our hearts be pleasing in your sight, O Lord, our rock and our Redeemer. आए हम सब मिलकर पहले दुआ करें। ऐ खुदा बाप आसमानी, तो हम सबों की मदद और हिफाजत कर, वो तमाम अल्फाज जो हमारे उस्ताद के मुंह से निकले वो तासीर रखते हो और हम सबों की ज़िंदगी पर वो इस तरह से अमली तौर पर काम करें कि हम सब इस कलाम को सीखें, जड़ पकड़े और इसमें बढ़ते चले जाए। खुदा आप सब ये जितना भी क्लास के सारा जो काम है वो हम सब आप ही के हाथों में रखते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे जलाली रखती नाम में। I understand there is considerable growth in the Christian church in Pakistan. May the Lord bless you in undertaking evangelism in difficult circumstances. और मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, उन तमाम कामों को, यानी जो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर कलीसिया में काम हो रहा है, चर्च की बढ़ोतरी में काम हो रहा है। और मैं इंजीली बशारत के तमाम कामों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए कि बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद भी वो काम तरक्की पकड़ रहा है। First, I must apologize for last week and not turning up. और Yeah, सबसे पहले मैं पिछले हफ्ता के लिए आप सबसे माजरत खा हूं कि मैं पिछले हफ्ता चंद एक मामलात की वजह से यहाँ नहीं आ सका। I will be putting the two sessions together, session 1 and 2. और इसी के बाईस मैं दो सेशन लूंगा, जिसमें एक पहला सेशन होगा और एक दूसरा सेशन होगा एक साथ है। First, I introduce myself. और साथ ही मैं अपने आप को आपसे मुतारिफ करवाऊं। I became a committed Christian at the age of 51 years ago. और मैं मसीहियत में जब मैंने मसीहियत मैं मसीहियत की तरफ जब मुड़ा, ये एक लंबा सफर है जो कि 31 साल से 51 साल की उम्र तक था। The Lord's words in Matthew 6:21 challenged me. और मैथ्यू 1 और उसके 27 वर्स उसने मुझे चेंज किया। Where your treasure is, there will your heart be also. It's Matthew 1 and verse 27, right? 6, Verse 6. chapter 6, Oh, okay. And verse 27. Okay, let me read that. yes. मत्ती 6 पाप और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। Read also 21. ओके। और इसके साथ ही हम 21वीं आयत को भी देखेंगे। और लिखा है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। Amen. The Lord knew that my treasure at that time was in the stock market. और जब मैंने इस चीज को जाना तो मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि मेरा खजाना तो खुदा है। जैसा कि एक स्टॉक मार्केट होता है, वैसे ही मेरा जो खजाना है वो खुदा है। Yes. I was counseled by some Christians and repented of this and other sins and asked the Lord into my life. और मैंने जो मसीही रहनुमा है उनके साथ मैंने मशवरा किया, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा और फिर मैंने तौबा की और उनसे मैंने जिंदगी के बारे में और खुदा के बारे में सवालात की। 4 years later, I was baptized in the Holy Spirit. वाह।
और 2 साल बाद मैं रूह कुदस का बपतिस्मा भी हासिल कर चुका। The Lord transformed my life in the following ways. और खुदा ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से तब्दील किया तक कि मैं उसको फ़ॉलो करता रहा और खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। In my home, I've been married for 57 years, have 3 grown-up children and 6 grandchildren. और मेरी जो उम्र है वो Uh, 57 है। no, सॉरी, मेरी शादी को 57 इयर्स हो गए हैं। that's right. That's ओके, right. मेरी शादी को 57 इयर्स हो गए हैं और मेरे जो कि 3 बच्चे हैं और मेरे 6 नवासे नवासियाँ हैं, पोते-पोतियाँ। In work, I left the British Army as a captain, and the rest of my life was spent supervising and supporting prisoners. और मैं चूँकि बरतानवी फ़ौज में बतौर कैप्टन के ओहदे पर था, वो मैंने छोड़ा और मेरी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो तकरीबन लोगों की निगरानी करना था, यानी उनकी निगरानी करना था, उनके Prisoner. कैदियों की निगरानी करना था। Mhm. I was a probation officer and became involved in Christian charities, assisting prisoners, providing accommodation. और मैं दर हकीकत जिस ओहदे पर था वहाँ पर ये मेरी तमाम ज़िम्मेदारियाँ थी कि जो भी मसीही हैं उन मसीही जो अदारे हैं और कैदी जो हैं जिनकी मदद करनी है, उनको रिहाइश का फ़राहम करनी है और तरह-तरह से जो मेरी ज़िम्मेदारी थी मैं उनको पूरा करता था। I received an award for this work from the late Queen Elizabeth. और मुझे इस सारे काम के लिए क्वीन एलिज़ाबेथ से अवार्ड भी मिल चुका है। And I grew spiritually through getting closer to the Lord Jesus. और मैं रूहानी तौर पर बहुत ही ज़्यादा करीब था खुदा यीशु मसीह के। And through fellowship with other Christians and involvement in the church. और दूसरे जो मसीही हैं यानी जो ईमानदार थे, मसीही ईमानदार, उनके साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा रिफ़ाक़त थी और चर्च में भी मेरी ख़ासी इन्वॉल्वमेंट थी। I've written 5 Christian books available on Amazon and various bookshops. और अमेज़न बुक शॉप पे आपको मेरी किताबें भी मिल सकती हैं। मैंने तकरीबन 5 मसीही किताबें लिखी। Now, an introduction to this basic Christianity course. अब मैं जो बुनियादी मसीहियत है, उस कोर्स के बारे में आपको मुतारिफ़ करवाऊँ। It's centered on what should be the purpose of our life, which is to glorify God. और इसका जो हमारे पास अहम नुक्ता है वो ये है कि हमारी ज़िंदगियों का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पर वो खुदा को ही सारा जलाल देना है। We glorify God by acknowledging Him in everything we do. और हमने हर एक काम में, हर एक चीज़ में या हम जो चीज़ जानते हैं या करते हैं उस सब में हमें हर एक चीज़ में खुदा को सारा जलाल देना। The greatness of God is shown in His plan to save His people through Jesus' sacrifice on the cross. देखिए, क्योंकि खुदा एक ऐसी अज़मत रखता है, वो उसने ऐसा एक अज़ीम मंसूबा लेकर वो इस ज़मीन पर आया और ज़ाहिर हुआ अपने लोगों पर और उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए सलीबी मौत गवारा की, सलीब पर वो चढ़ गए, मसलूब हुए। We call this plan the gospel. और हम इसको कहते हैं यानी ये जो मंसूबा था, ये मंसूबा कहलाता है इंजील का मंसूबा यानी इंजील। Session 1, belief in God. Belief in God.
जो सेशन हमारा पहला है उसके अंदर हम देखेंगे खुदा पर यकीन, यानी खुदा पर यकीन, खुदा पर ईमान। Some believers know God. This life is all there is. कुछ जो ईमान रखते हैं खुदा पर, वो ये रखते हैं कि ये जो जिंदगी है ये सब कुछ है। Others believe there are many gods in nature and beyond nature. और कुछ तो ये यकीन रखते हैं कि बहुत सारे खुदाओं का वजूद पाया जाता है, यानी फितरत में और फितरत से बाहर। Christians believe in one God manifested in Jesus Christ here हाँ। on earth. और जो मसीही हैं वो सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है, और वो खुदा जिसका ज़हूर हमें खुदा यीशु मसीह में मिलता है। Over recent years, the Lord has brought about so many revivals in prisons that the public never hear about. और हालिया बरसों में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से जेलों में से लोगों की जिंदगी को तब्दील किया। An example of this change was a young girl called Carol, not her real name. और हमारे पास मिसाल है एक नौजवान लड़की की जिसका नाम कैरल है। She had committed several drug-related burglaries, and I visited her in prison. और उस पर जो कि मंशियात से मुतल्लिक कई चोरियां जो उसने की थी, उसके ऊपर वो इल्जामात थे, और मेरी उससे मुलाकात जेल में हुई। She came from an unhappy childhood, was depressed, and had had 3 abortions by the age of 17 years. वो उसकी जो बढ़ोती है वो एक वो खुश मिजाज लड़की थी, बचपन उसका अच्छा गुजरा था, लेकिन 17 साल की उम्र तक उसकी लाइफ में बहुत सारे अजीब काम हुए, और उस I shared the gospel of Christ with Carol, who in tears repented and asked the Lord into her life. और मैंने, चूंकि जब मेरी कैरल से मुलाकात हुई जेल में, तो मैंने उसके साथ खुदावंद की खुशखबरी के बारे में बयान किया, मैंने उसके साथ इंजील को शेयर किया, और जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोई और वो तौबा की तरफ आई। She became a Christian, did not return to crime, and lived a happy, spirit-filled life. वाह। और जब मैंने उसको अंजील के बारे में बताया, मैंने उसको खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया, तो वो बहुत रोई, वो तौबा की तरफ आई, उसने तौबा की, और वो मसीहियत में आ गई, वो एक ईमानदार बन गई, और फिर उसने अज़म किया कि वो दोबारा कभी जुर्म नहीं करेगी, और वो एक बार फिर से खुशी भरी जिंदगी में वापस लौट आई। I kept in contact with her on a voluntary basis for 25 years. वाह। और मैं 25 सालों से उसके साथ राब्ता में हूँ। It was lovely to see that in place of her 3 aborted children, she became a good mother to 3 of her own children. हम्म। और ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छा भी है कि वो 3 बच्चों की माँ बन गई, और 3 इस्तेकाम हमल के बाद भी वो 3 बच्चों की माँ बनी, और वो एक बहुत अच्छी माँ बन She knew that abortion was wrong. गई। और वो इस बात को जान गई थी कि इस्तेकात हमल जो है वो बहुत ही बुरी चीज है। That was the second reason for, sorry, the first reason for belief in God.
the existence of the Bible. और जैसे कि अभी हमने पहला नुक्ता देखा, जो कि था कि खुदा पर यकीन करना और बाइबल की जो मौजूदगी है, उस पर यकीन रखना। The second reason for believing is the existence of the Lord Jesus Christ. और दूसरा जो हमारे पास नुक्ता है, वो ये है कि हमें यकीन करना है खुदावंद यीशु मसीह पर, उसके ज़हूर पर, उसकी मौजूदगी पर। There have been many books written about Jesus Christ, but only the Bible contains the apostles' eyewitness accounts of his life, death, and resurrection. और बहुत सारी किताबें दुनिया में आ चुकी हैं, बहुत सारी किताबें पाई जाती हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ बाइबल ही एक ऐसी किताब है, ऐसी एक हमारे पास सच्चाई है, जहाँ पर हमें रसूलों के जो आँखों देखा हाल है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक़्त गुज़ारा, उनकी ज़िंदगी और मौत से मुतल्लक वो सब चीज़ें हमें मिलती हैं। So if you want to know more about God, Jesus Christ presents the clearest picture of God. अगर आप खुदा के बारे में, अगर आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें खुदा के बारे में वाज़िया और हकीकत तौर पर खुदा के ज़हूर को, खुदा की मौजूदगी को और खुदा की अज़मत को बयान करता है। The Bible teaches that God, the Supreme Being, the Creator of the universe, और बाइबल जो है वो दर हकीकत हमें सिखाती है कि खुदा जो है वो एक आला हस्ती है, वो कायनात को तहलीक करने वाला है। took on human form and entered the physical world to reveal himself clearly. और वही खुदा है जिसने इंसान की शक्ल तहलीक की, इंसान को बनाया, दुनिया में दाखिल किया और ये तमाम जो तहलीक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं खुदा की, ये खुदा को साफ ज़ाहिर करने के लिए है। Jesus' life, teachings, and example give us the clearest view yet of who God is and what he is like. खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है, उनकी जो तालीम है और वो तमाम मिसाल जो हमें मिलती है बाइबल में, वो तमाम चीज़ें इस बात को वाज़िया करती हैं कि हम इनको देखें कि खुदा की ज़िंदगी या खुदा किस तरह चाहता है कि आप ज़िंदगी गुज़ारें या ज़िंदगी असल में क्या है। Repeatedly mentioned in the Bible is Christ's kindness and compassion. और बाइबल में बारहा दफ़ा यानी बार-बार जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह किन चीज़ों पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वो है मेहरबानी और शफ़क़त या दर्द रखना किसी के लिए। To those who were sick or handicapped. और वो जो बीमार हैं या मफलूज हैं या मज़ूर हैं, He healed the sick, handicapped, and mentally ill. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दी, मज़दूरों को शिफा दी और ज़हनी जो मरीज़ थे यानी ज़हनी मर्ज़ का शिकार थे जो, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको शादमानी दी। Jesus demonstrated a part of God's character that could only be shown, which could not be shown simply by creating power alone. और खुदावंद यीशु मसीह इस बात का मुज़ाहरा करते हैं कि खुदा का किरदार क्या है, खुदा का जो हिस्सा है, जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर खुदा के बारे में बयान करते हैं, वो हमें मिलता है। When I look up at the billions of stars, I see a God that is very powerful. और जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, जब मुझे ये इस्तेहकाक हासिल होता है, मैं सितारों की तरफ देखता हूँ,
तो मैं खुदा से डरता हूँ कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। but I don't get the insight that is very kind, which I only get by observing the life of Christ. लेकिन फिर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि अब ये अंदर से बहुत ही ज्यादा मेहरबान है, और जो सिर्फ मुझे मिलता है। और मसीह हमें वो खुदा की मेहरबानी, शफकत, उस सब के बारे में बयान करता है। The most important insight we can gain through Jesus is that God wants people to have eternal life with Him. और जो अहम और काबिल गौर बात है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह वो क्या चाहता है। वो हमें ये बताते हैं कि खुदा ये चाहता है कि हम जो अपनी जिंदगी है वो खुदा की तरफ मोड़ दे, ताकि खुदा से हम अब्दी जिंदगी का रास्ता हासिल करें। One of the closest disciples to Jesus was John, who recorded Jesus' words in John 6:44. और खुदावंद यीशु मसीह का जो करीब तरीन, बहुत ही ज्यादा करीबी जो शागिर्दों में से शागिर्द था, वो था जॉन और यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को यूहन्ना 64 में, इट्स जॉन 6:64, इट्स जॉन 6, राइट? Brother Peter, uh, No one John 6, वर्स 44। 44. yeah. ओके, यूहन्ना 6 और उसकी 44 वर्स में बयान किया है। No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. God wants people to believe in him, and the way to do that is to believe or accept as true that God has revealed himself through his Son. और वो यहाँ पर बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को वाज़ा करते हैं कि कोई भी बाप के पास मेरे बगैर नहीं जा सकता। और ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखना हमें खुदा के करीब करता है और खुदा पर ईमान लाना सिखाता है। Belief in God and belief in Jesus are the same thing. खुदा पर ईमान रखना और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना एक ही चीज़ है। That is the end of session one. There are three main reasons for believing in Christ. The first is human reasoning. ये जो पहले सेशन के हम जो अहम वजूहात थी कि खुदा पर ईमान रखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो है जो हमारे पास पहला नुक्ता जो हमने देखा, वो है ये इंसानी इस्तेदाल। I haven't had time to go through that particular section. और वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं चीज़ों को मुख्तसर और वाज़िया बयान करूंगा। The second reason for believing is the existence of the Lord Jesus Christ. और जो दूसरी वजह है ईमान की, वो है खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी, खुदा यीशु मसीह का ज़हूर। And the third reason for believing is the Bible. और जो तीसरा हमारे पास नुक्ता है, वो ये है बाइबल का। When I went through the section on the Lord Jesus Christ, I constantly referred to the Bible. और जब भी मैं उस सेशन की तरफ आता हूँ जहाँ खुदा यीशु मसीह के बारे में बयान करना है, तो मैं वहां पर बाइबल का ही हवाला देता हूँ।
An introduction now to session 2. अब हम दूसरे सेशन का इंट्रो देखेंगे। We aim to gather enough information to prove that Jesus of Nazareth was and is the Son of God. Did you read the verse? No. Oh, okay, okay, right, all right, I get that. देखें, जो हमारा दूसरा सेशन है, हम उसके मतलब उसका उसका तारीफ देखते हैं कि दर हकीकत हमारा जो मकसद है, हमारी जिंदगी का जो मकसद है, वो ये होना चाहिए कि आप मालूमात हासिल करें, और मालूमात हासिल आप करें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह क्या थे, या कैसे वो जमीन पर आए और खुदा का वो बेटा है, और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा ताल्लुक बाप से हुआ। ये तमाम चीजें We believe that he possesses an eternal and essential relationship with God. और हम चूंकि इस बात पर यकीन रखते हैं, हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह का खुदा बाप के साथ एक अब्दी ताल्लुक है, ऐसा ताल्लुक जो कि बहुत ही अहम है और अब्दी है। Amen. Amen. That is possessed by no other person. और ये ऐसा ताल्लुक है जो काबिज है, यानी बाप और बेटे के दरमियान, यानी खुदा यीशु मसीह और बाप के दरमियान, और ये कभी भी कोई दूसरा शख्स इनके दरमियान नहीं आ सकता। He is not just God in disguise. और वो चूंकि वो जो खुदा है, वो सिर्फ डिस्गाइज, सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन इट मोर? Nor a man with divine qualities. किसी भी शख्स के पास इस तरह की इलाही सफात नहीं हो सकती। He is the God-man possessing two distinct and perfect natures. और खुदा में यीशु मसीह खुदा का ऐसा तहलीक शुदा, या खुदा का ऐसा कामिल फितरत का एक मौजज़ा था, खुदा का ऐसा बेटा था जो खुदा की फितरत को भी जाहिर करता था, और एक मुकम्मल इंसानी फितरत भी थी। He is both God and man without reducing the one or exceeding the other. वो एक ही वक्त में कामिल इंसान और कामिल खुदा था। Christ is unique. This word I will be frequently using about Jesus. और आप इस चीज को देख रहे होंगे कि मैं एक लफ्ज को ज्यादा यूज कर रहा हूँ, यानी खुदा में यीशु मसीह के बारे में मैं एक लफ्ज को यूज कर रहा हूँ Because in मुस्तकिल so तौर many पर। ways, he is क्योंकि the only one of a kind, being quite different from any other ordinary person. क्योंकि और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक ही किस्म है, एक ही रास्ता है जो दूसरे को इससे मुख्तलिफ करता है, वो सिर्फ खुदा में यीशु मसीह ही है। Jesus made several assertions about himself. खुदा में यीशु मसीह ने कई चीजों का दावा किया, और उन्होंने अपने बारे में भी दावा किया। He claimed that he was the promised Messiah and the Son of God. और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का भी दावा किया कि वो मसीह है, यानी वो मसीहा है, यानी खुदा का बेटा है। His claims will be considered under four groups as follows. और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का भी दावा किया कि जितने, यानी उन्होंने इस बात पर भी दावा किया कि चारों तरफ की जितनी भी सल्तनत है या जितने भी लोग हैं, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के आगे होंगे। One, his self-centered teaching. और एक जो हम देखते हैं यहाँ पर
जो सेल्फ सेंटर्ड टीचिंग मिलती है, He constantly talks about himself as having a unique relationship with God. यहाँ पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने खुद के मुतल्लिक जो बयानात किए, वो वहां पर मुस्तकिल तौर पर वो अपने बारे में बताते हैं, जहां पर वो अपना और बाप का जो ताल्लुक है उसको जाहिर करते हैं। Number two, his direct claims to be the Messiah. और दूसरे नंबर पर हम अहम नुक्ता देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह बरा रास्त इस बात का इजहार करते हैं कि वो ही मसाया है, वो मसीह है। He repeatedly identifies himself as the promised one of old. और वो बारहा दफा इस बात को जाहिर करते हैं कि वादा जो वादा किया गया था, ये वो वादा पूरा हुआ हमें मिलता है, यानी खुदा यीशु मसीह हमें जिस वादा या जो नबूवतें की गई थी वो नबूवतें हमें यहाँ पर खुदा यीशु मसीह की शक्ल में पूरी की मिलती हैं। His indirect claims of God's authority. और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह इस बात का भी दावा करते थे, यानी हमें यहाँ पर मिलता है कि खुदा यीशु मसीह के पास खुदा की तरफ से कुल इख्तियारात थे। He claimed to forgive sins, bestow life, and judge the world. और खुदा यीशु मसीह इस बात का भी दावा करते थे और किया है कि वो इस दुनिया में गुनाहगारों को माफ करने के लिए आए हैं और पूरी दुनिया के ऊपर यानी पूरी सरे जमीन के ऊपर वो संतुलन करने आए, हुकूमत करने आए हैं। Fourth, his dramatic claim. और यहाँ पर चौथा जो हमें मिलता है वो तकलीफ का हमें दावा मिलता है। His parables and miracles testified of his unique power and authority. खुदावंद यीशु मसीह की तमसील, उसके मौजज़ात, ये तमाम चीजें खुदावंद यीशु मसीह को मुनफरिद बनाते हैं। ये मुनफरिद जो खुदावंद यीशु मसीह के पास ताकत थी, इख्तियारात थे, उनकी गवाही देता है। Let's look at these claims one at a time. ये तमाम दावों को हम देखते हैं एक वक्त में। In this session, we will cover the first two claims. In the next session, we'll cover claim 3 and 4. इस सेशन में हम दो जो दावे हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जो किए उनको देखेंगे, अगले सेशन में हम तीन को देखेंगे। So, the first one, his self-centered teaching. जो पहला हमारे पास दावा आता है वो मिलता है खुद गर्जी, यानी खुद के मुतालिक जो तालीम दे। Jesus quite often started a description about himself with the words, I am. खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा दफा जब अक्सर लोगों को तालीम दी तो उसका आगाज शुरू किया, उसके बयान किए और उनमें से कुछ तफसील या जो हम चीजें देखते हैं हमें लफ्ज मिलता है मैं हूं का। Here are 3 examples. यहाँ पर हम तीन मिसालें देखेंगे। John chapter 8, verse 12. यूहन्ना I, John 8, 12. यस, प्लीज I गो am अहेड। the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. यूहन्ना 8 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। Jesus was speaking in the part of the temple where the offerings were placed. यहाँ पर यीशु मसीह जब इस बारे में बयान कर रहे थे तो वो एक हैकल में थे
जब वो इन सारी चीजों का बयान कर रहे थे और बड़े ही सादा और मुनफरिद अंदाज में वो इन चीजों का बयान कर रहे थे। where candles burn to symbolize the pillar of fire that led the people through the desert. और जहाँ पर हमें सतून जो है वो इलामत के तौर पर हमें मिलते हैं, और वहाँ पर जो मोमबत्तियां जलाई गई हैं वो भी अवाम, यानी जो अवाम थी वहां पर, उन्होंने जलाई थी। In this context, Jesus himself is called the light of the world. इस नुक्ता नजर में हम जब देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि खुदा यीशु मसीह खुद को दुनिया का नूर जाहिर करते हैं। The pillar of fire represented God's presence, protection, and guidance. और जो आग का सतून है वो दर हकीकत खुदा की मौजूदगी, तहफ़्फ़ुज़ की नुमाइंदगी करता है। Jesus brings God's present वाओ! protection and guidance. Amen. Amen. खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? खुदावंद यीशु मसीह खुदा की हिफाजत, उसकी रहनुमाई लेकर आए हैं। The second I am हम्म, statement is John, that's chapter 11, verse 25. जो John 11, जॉन, ओके, 25. जॉन 11:25, सॉरी। I am the resurrection and the life. यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। Whoever believes in me, though he die, yet shall he live, and everyone who lives and believes in me shall never die. जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। Do you believe this? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? Jesus has power over life and death, as well as power to forgive sins. वाह! क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कुल इख्तियार रखते हैं जिंदगी और मौत पर, और गुनाहों को माफ करने पर भी। This is because he is the creator of life. क्योंकि इसकी वजह ये है कि खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह, वो इस दुनिया को तहलीक करने वाला है और इस जिंदगी को। He who is life can surely restore life. वो जो यानी जिसके पास जिंदगी है, वो जरूर है कि वो जिंदगी को बहाल भी कर सकता है। Whoever believes in Christ has a spiritual life that death cannot conquer or diminish in any way. और जो ईमानदार हैं, यानी जो मसीही ईमानदार हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब आप इंसानी तौर पर, यानी जो फितरती तौर पर, अगर आप उस मौत में आ जाते हैं, आप पर वो मौत वाक़या हो भी जाती है, तो भी आप रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। The third of Jesus' I am statements comes from John chapter 14, verse 6. और इसकी तीसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6ठी आयत। I am the way and the truth and the life. यीशु ने उनसे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। No one comes to the Father except through me. कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। This is one of the most important passages in Scripture. ये बहुत ही ज्यादा अहम हमारे लिए हवाला है कलाम पाक। We come to the Father only through Jesus, जीसस, who is the हम way, because he is both God and man.
क्योंकि हम खुदा के पास खुदा यीशु मसीह के वसीला के बगैर कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। हमें खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही खुदा बाप तक रसाई हासिल हो सकती है। By uniting our lives with His, we are united with God. जब हम अपनी जिंदगियों को खुदा यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुद को खुदा के साथ मुत्तहिद करते हैं। We're now moving on to the second and last claim for this session, his direct claim to be the Messiah. और हमारा जो आज के सेशन का आखिरी नुक्ता है, वो दावा जो खुदा यीशु मसीह करते हैं बराह रास्त, वो ये है कि खुदा यीशु मसीह खुद को मसीहा कहते हैं। John chapter 4, verses 25 and 26. यूहन्ना 4 बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को देखेंगे। The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। When he comes, he will tell us all things. जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। Jesus said to her, I who speak to you am he. यीशु ने उससे जवाब में कहा, जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। The Messiah was the one the Bible says will be sent by God to redeem his people. बाइबल ये बयान करती है कि मसीहा वो होता है जो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए लोगों के दरमियान खुदा की तरफ से भेजा जाता है। He was the unique prophet who Moses spoke about. और वो जो है, यानी जिसके बारे में मूसा ने नबूवत की थी, That would arise from among his people. और वो अपने लोगों के दरमियान में ही पले बढ़ेगा। He is the suffering servant spoken about in Isaiah. और वो लोगों की, यानी वो खादम होगा, लोगों की खिदमत करेगा, और वो तमाम बातें जानता होगा जो यसाया नबी ने उसके बारे में की थी। And so his relation to God is unique. So is his mission. और क्योंकि खुदा के साथ खुदा यीशु मसीह का जो ताल्लुक था वो बहुत गहरा था, बहुत अजीम ताल्लुक था। सो इसी वजह से खुदा यीशु मसीह का जो मंसूबा था जमीन पर आने का वो भी बहुत अजीम था। Another scripture is from John chapter 6, verse 44. यूहन्ना 6 पर उसकी 44 वर्स। No one can come to me unless the Father who sent me draws him. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है, And I will raise him up at the last day. उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। God, not man, plays the most active role in salvation. पर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इंसान को नहीं खींचता जब तक वो उसको उसके ऊपर वैसे अमाल ना जाहिर करे, यानी When someone chooses to believe in Jesus Christ as Savior, he or she only does so in response to the urging of the Holy Spirit.
देखिए, जब कोई इस बात का मंसूबा करता है कि वो खुदा पर ईमान रखता है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, वो नजात दहिंदा के ऊपर जब यकीन करता है, तो सिर्फ ऐसा ही होता है कि खुदा का रूह उसके ऊपर ज़ाहिर होता है और उसको बयान करता है। God does the urging, then we decide whether or not to believe. और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर खुदा इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो इस बात का फैसला करते हैं या इसके बारे में बयान करते हैं कि वो यकीन करता है या नहीं। Thus, no one can believe in Jesus without God's help. कोई भी खुदा की मदद के बगैर खुदा यीशु मसीह पर यकीन या ईमान नहीं रख सकता। Another scripture, Matthew chapter 11, verse 27. मत्ती 11 बाब और उसकी 27वीं आयत। All things have been handed over to me by my Father, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है and no one knows the Son except the Father, और कोई बाप और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, and no one knows the Father except the Son, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। It is a unique relationship. देखिए, ये वाकई बहुत शानदार और मुनफरिद ताल्लुक है। Only the Son reveals the Father. सिर्फ बेटा ही बाप को जाहिर कर सकता है। Only the Son has the Father's authority. सिर्फ बेटे के पास ही खुदा के इख्तियारात हैं। Only the Son gives life. सिर्फ बेटा ही जिंदगी दे सकता है। This is why the Son makes this unique claim of having God's authority. वाह! और देखिए, ये सब इस वजह से खुदा खुदा की ज़ात को अनोखा, मुनफ़रिद सा ज़ाहिर करते हैं कि खुदा की तमाम इख्तियारात उसके बेटे के पास हैं। That's the end of the session, but just the coursework, the 3 questions, 2 from session 1 and 1 from session 2. I'll go through them. Question 1. और ये सेशन का इख्तिताम है, लेकिन जो हमने आज कोर्स को पढ़ा, इसके 2 हिस्सों में तक़सीम करके और 3 सवाल 1-2 करके जिस तरह से हमने तालीम को हासिल किया, उनमें से हम पहले सवाल को देखेंगे। Give a 5-minute presentation on the following topic. आपने ये जो सवाल है, ये आपने घर से करना है। आपने 5 मिनट देने हैं, ये जितने भी हमने सवालात, जितने नुक्तों को हमने देखा, उनके ऊपर आपने प्रेज़ेंटेशन देनी है, 5 मिनट की। Outline the 3 reasons for believing in God from a Christian perspective. और मसीही नुक्ता नज़र के मुताबिक आपने 3 ऐसी वजूहात बयान करनी है कि आप किस वजह से खुदा पर या खुदा यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं। Question 2. दूसरा सवाल, Why is the Bible so important when considering belief in God? बाइबल क्यों ज़रूरी है जब हम खुदा यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं? यानी बाइबल क्यों इतनी अहम है जब हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह और खुदा बाप पर यकीन रखते हैं। Question 3. तीसरा सवाल, How many of Jesus' statements, starting with I am, can you remember?
और तीसरा सवाल ये है कि कितनी ऐसे कौन से यानी कितने ऐसे दावे हैं या कितनी मर्तबा खुदा यीशु मसीह ने बाइबल में मैं हूँ के बारे में कहा और कितनी मर्तबा आपको उस मैं हूँ के जिक्र के बारे में पता है। I'm going to finish now in prayer, and if time afterwards, take questions. और हम इसका इख्तिताम दुआ से करेंगे और अगर वक्त हुआ तो हम सवाल लेंगे। We thank you, our Lord and Messiah, for the wonderful truths in your words. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मसीहा के लिए, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इन तमाम हैरत अंगेज जो सच्चाइयाँ जिन हकीकतों से आज हम आशना हुए, हम तेरे बहुत ही ज्यादा मशगूल। The Father and I are one. खुदा बाप और मैं हमेशा एक ही हूँ। The success of your earthly ministry is summarized in these words from Hebrews 1, verse 3. और इस्मानी बाप, जिस तरह से आपने जमीन के ऊपर जो सारी खिदमत की और इन तमाम अल्फाज को आपने इस्तेमाल किया और इब्रानियों में हमें ये तमाम चीजें मिलती हैं। The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. और खुदा के कलाम के वसीला खुदावंद तूने हमें ये इस्तेकाक बख्शा कि हम इस चीज को जान सके कि जिस तरह सूरज में चमक है और खुदा के जलाल का और हर एक चीज की नुमाइंदगी का जितना भी वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे के वसीला से ही है। Lord, manifest now your glory in a special way in Nepal, we ask in Jesus' name. Amen. मैं इस्माइल बाप, हम तुझसे तेरी अजमत तेरी शान को एक खास अंदाज में तमाम तालिब इल्मों पर और सब पर मांग लेते हैं और हम ये दुआ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, Brother Peter, for this wonderful teaching. आपका बहुत शुक्रिया ब्रदर। And now you got the questions, all three questions. आप सबके पास 3 सवालात मिल गए हैं जिनके ऊपर आपने घर से काम करके आना है। Very beautiful question our teacher has given us. हमारे उस्ताद ने बहुत ही शानदार 3 सवालात जो हमें दिए हैं। So please pay attention to your homework. और बराए मेहरबानी अपने काम के साथ बड़े ही मुखलिस रहे। And Mavish, thank you so very much for this dynamic translation. It's an honor for me. It's an honor for me. Thank you. Yes, Brother Peter, I must say that Sister Mavish did great. It's God grace. Yes. Thank you. God bless you so much. And I can see our dean is here. Dr. Baumar is even here. Oh, wow. Hello. Hello, everybody. Would you like to say hello? Yes, you are already saying hello. It's going to be hello because I'm again having problems with the video. Okay, no problem. Mhm. So our dean is having some problem with his video, but even we are happy to hear your voice. Thank No, you. after so long. Yeah. Lovely. So you have a very blessed evening and wonderful week, and see you next week. Yes. आप सबका हफ्ता बहुत ही शानदार गुजरे। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। Thank God you, bless Brother you, Peter. everyone. Bye. Thank you. God Okay. bless you. God bless. Bye-bye. Bye for now. Bye-bye.